ये ना बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है ये, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। वाह भाई वाह, पाइन ट्रीज। नहीं आ गई बेटा मेरी भी। हाय। मार बिल्कुल ही मार देंगे बस वाले तो, जगह ही नहीं देते जरा सा भी। कितनी चौड़ी वैली है, सच ए ब्रॉड वैली ही है। राइट साइड तो वैली बिल्कुल ओपन हो गई है। Such a beautiful and broad valley here. Lovely view. Excellent. मैं फिर आपसे कर लेता हूँ। सच ए ब्यूटीफुल एरिया।
बोल रही है गाड़ी? गाड़ी कुछ बोली, वॉइस कमांड एक्टिवेट हो गई किसी वजह से। कैसे? कैंसिल। हम्म। क्या बोला इसने? If you want to play some music from your media player, please say USB, iPod, Bluetooth audio or Lyman. क्या कह रही है गाड़ी? गलती से उसका वॉइस असिस्टेंस एक्टिवेट हो गया। अब सही हो गया? हाँ, अभी कैंसिल हो गया। कैसे हुआ अपने आप ही? कुछ हमने बोला होगा जिसकी वजह से उसका एआई ने रिएक्ट करा। इससे बेनिफिट क्या होता है? ये वॉइस कमांड एक्टिवेट किया, इस वक्त में क्या बेनिफिट होगा इसका? कॉल मिलाने में अच्छा, कॉल भी। या वो म्यूजिक स्टार्ट करना। हाँ, वॉइस असिस्टेंस है ना इसमें। हाँ, वही हाँ, सुंदर एरिया है, ये भी कमाल हो जाता है। स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर पहले का है ये। कोसानी में यहाँ पर हम रुके हैं, होटल सागर। कंफर्टेबल है, सिंपल है और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, क्योंकि बैक में जो है व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है, रेंजेस का, जंगल भी दिखाई देता है। सुंदर प्रॉपर्टी है, कंफर्टेबल। सागर व्यू पॉइंट, कोसानी। और रेट्स भी काफ़ी रीजनेबल हैं। यह है अनासक्ति आश्रम। बताया जाता है कि 1929 में गांधी जी यहाँ आकर ठहरे थे और इस स्थान को उन्होंने बहुत सुंदर स्थान बताया था। अनासक्ति आश्रम एक प्रकार का म्यूज़ियम है। इसको तब से प्रिजर्व किया है, मेंटेन किया है। बापू का जो योगदान रहा है देश के लिए, अवर्णीय है। आज भी हमारी पहचान विदेशों में
गांधी जी के कारण ही है। जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किया वह विलक्षण था। गांधी जी ने खाली राष्ट्र के लिए ही नहीं किया, वे आत्म साक्षात्कारी थे, सेल्फ रिलाइज सोल थे, इसलिए उन्हें महात्मा कहा गया। अब उनकी आलोचना के लिए लोग कुछ भी कहते रहे, वो सब व्यर्थ है, वो सारा थॉट लेवल पे है। बहुत से लोग आलोचना बहुत करते हैं गांधी जी की, क्योंकि वो गांधी जी को जानते ही नहीं। उन्होंने इधर उधर से पढ़ा हुआ है, सुना है। ये मेरे अपने विचार हैं, इसके लिए कोई झगड़े वाली बात नहीं है किसी से भी, क्योंकि जितना मैंने जाना है मैंने यही जाना है कि उनका जो टेम्परामेंट था वो संतों वाला रहा। सब कुछ होते हुए भी, आर्थिक रूप से हर स्तर पे संपन्न होते हुए भी आपने सब कुछ त्याग दिया। देश की स्वतंत्रता के लिए ही कार्य नहीं किया, बल्कि मानव को एक अच्छा मानव बनाने का संदेश भी दिया। अगर आप उनकी किताबों को पढ़ें और जानें, तब आपको रहस्य समझ में आएगा। गांधी जी केवल राष्ट्र के हितैषी ही नहीं थे, वो मानवता के चिंतक थे। मानव को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। गांधी जी के 3 बंधर: बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। और इस स्थान की एक विशेष बात और है कि हिमालय दर्शन के लिए, यानी कि यहाँ से बहुत सुंदर रेंज भी दिखाई देती हैं नंदा देवी की, किंतु क्लाउड्स हैं आज। क्लाउड्स होने के कारण वो रेंज नहीं दिखाई दे रही। वो रेंज यहाँ से लगभग बताया जाता है कि 250 किलोमीटर दूर है, 250 किलोमीटर दूर, बट दे आर विजिबल फ्रॉम दिस प्लेस। बहुत ही बड़ी वैली। तो पीछे दूर एक गांव दिखाई देता है। क्या पता सुबह सुबह मौसम साफ मिले, लकी हुए तो रेस दिखाई दे जाएंगी। लेट अस सी।
हम खोले नहीं थे भैया पड़ नहीं ये उधर रोटी से गड़बड़ है मेरा काजी कर बिल्कुल बीच में हो जाए ना उसमें कोने में हंसते हो यार ऐड के क्यों पड़ रहे पूरा ऊपर करो ना ऐसे ऐसे बंद करो करना उठा के पीछे मम्मी को नीचे कर लो हाथ नीचे कर लो वो ऐसे सही से काट लेगा पूरी दबा गई उधर पूछो बताती हूँ उसे पढ़ा ये प्रार्थना भवन है। यहाँ गांधी जी की बहुत सारे फोटो का संग्रह है। ये है 3 बंदरों के साथ हमारा चौथा बंदर। जो 3 बंदर शिक्षा देते हैं, इसका सारा का सारा निचोड़ इस बंदर के अंदर है। ना बुरा बोलती है, ना बुरा देखती है, ना बुरा कहती है, निश्चित रूप से। यह है श्री बैजनाथ मंदिर का बैराज। बड़ी अच्छी बारिश आने वाली है, यहाँ शुरुआत हो गई है। भोलेनाथ जी प्रसन्न हैं और जल के रूप में उन्होंने बारिश को स्वीकार किया है, जिसमें मनुष्य का हाथ ही ना लगे। स्वयं इंद्र देवता के द्वारा जल चढ़ाया जा रहा है बैजनाथ जी पर। बड़ी सुंदर लेक है यहाँ पे। ओहो, बड़ी तेज बारिश आ रही है।
यहाँ पर आकर फ़ोटो लेना पड़ रहा है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है क्योंकि आगे बारिश आ रही है लेंस पर। इधर ही तेज़ बारिश है, वो सामने वेदर क्लियर है ऑलमोस्ट। सामने जो रेंज है वहाँ काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है वेदर। एकदम क्लियर ओम, एकदम परफेक्ट ओम शेप है, जिसे कहते हैं ना प्रोमिनेंट ओम। मिताली शूटिंग में लगी है। वीडियो बनाने के लिए दीपक गैस नहीं आई। गोरी इसी फुटपाथ को फॉलो करते रहेंगे तो धीरे धीरे बैजनाथ मंदिर के प्रेमिसेस तक पहुंच जाएंगे। अभी भी बारिश रुकी नहीं है, छाता लेकर चलना हो रहा है। एक लगता है फोटोग्राफी सेक्शन बनाया हुआ है ग्रुप फोटोज़ के लिए। एक बैजनाथ जी पालमपुर में है और ये बैजनाथ जी यहाँ पर कोसानी से लगभग 19 किलोमीटर आगे। जो रूट कर्णप्रयाग की तरफ जाता है, इस रूट पर ये बैजनाथ जी यहाँ पर उपस्थित है। ये आ गए, सेम पैटर्न। जय हो बाबा की।
ये मंदिर शायद 12वीं सदी में बना है, शायद, जहाँ तक मुझे याद है। ये देखो कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, ये वाला, ये देखो कितना सारा पानी है। और तेज हो गई बारिश। भोलेनाथ जी ने बारिश में ही स्वीकार किया है। जय हो भोलेनाथ जी की, वैद्यनाथ जी की। और तेज बारिश हो गई। अरे ये कुछ टेढ़ा लग रहा है मंदिर। हाँ, ये मंदिर तो राइट साइड में झुका हुआ है। देखिए, राइट साइड में झुक गया है ये मंदिर। कमाल है। इसका भी कोई इंडिकेशन होगा। ये है मेन श्राइन। बाहर भीतर सबका आता है इसमें। ओले भी गिरने लगे लगता है। हाँ, ओले गिर रहे हैं। हर मंदिर के आगे द्वारपाल हैं, साक्षात श्री गणेश। इनकी इजाज़त के बगैर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जिनको परमिशन देते हैं वही जा सकते हैं। ये नंदी जी हैं जो श्री बैजनाथ जी की तरफ ही देख रहे हैं। एक शेर है और एक नंदी है जो बैजनाथ जी की तरफ ही मुड़ करके देख रहे हैं। और बहुत ही सुंदर ये एक आकृति है। पता नहीं क्या बोलूँ इसको मैं, आई डो नॉट नो। इसका आइडिया नहीं है एक आकृति क्या है।
एक छोटा सा शिवलिंग है। पूरी लेक सुंदर दिखाई दे रही है। हाँ जा रहे हैं। जल्दी फिर यहाँ थोड़ी कहीं आनंद आ रहा है, जैसे जल चढ़ाया जा रहा हो, बारिश की बूंदें। ये रहे शिवलिंग।